नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित वर्मा। आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। मेरा एक क्लाइंट जो मैकडी में जॉब करता था, उसकी रात की शिफ्ट थी। रात को कभी कभी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उसको घर आना पड़ता था शिफ्ट खत्म कर। एक दिन रात को 1-1:30 बजे अपनी शिफ्ट खत्म कर घर के लिए आ रहा था। रास्ते में लाइट पॉइंट पे रुका। उससे कुछ भिखारियों ने, जैसे हम नॉर्मली लाइट पॉइंट पे जाते हैं, वो भिखारी लोग आके भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। तो रात को 1:30 बजे, 2 बजे लाइट पॉइंट पे कुछ लोग भीख मांग रहे थे। तो लड़के की लाइट लंबी थी, तो उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले। जैसे ही उसने भिखारी को पैसा दिया, उसी क्षण वो बेहोश होकर गिर गया। आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और उसके घर में इन्फॉर्म कर दिया भी आपका बेटा 16 सेक्टर चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये रास्ते में हमें यहाँ लाइट पॉइंट पे ये बेहोश हो गया था, तो हमने एडमिट करवा दिया है 16 हॉस्पिटल, तो आप आ जाइए। उन्होंने जो भी रात को हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, फर्स्ट एड कर उसको सुबह का टाइम दीजिए कि तुम सुबह बच्चे को ले आना, जो भी जरूरी टेस्ट होंगे हम कर लेंगे। सुबह बच्चा उठा तो वो अपनी याददाश्त काफी हद तक खो चुका था और बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। 25-30 साल का जो लड़का था, वो 10-15 साल के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। उनके घर वाले, उन्होंने उसको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में चेक करवाया। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन उसका इलाज चला, पर वो डरना शुरू हो गया था बच्चा। उसके पास कोई भी जाता था ना, पीछे हो, मेरे पास नहीं आना, पीछे हो जाइए। मतलब बहुत ज्यादा बच्चा बन गया था और डरना शुरू हो गया था। उनके पिताजी, उनके माताजी उसको मेरे पास लेके आए। जब वो मेरे पास भी आया ना, तो बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना एक छोटा सा बच्चा डर जाता है, पीछे कीजिए, पीछे हो जाओ, मेरे पास नहीं आना, मेरे से दूर रहो। मुझे समझ आ गया था इसको किसी ना किसी चीज ने अटैक कर दिया है। मैंने उस बच्चे को थोड़ा सा मनाकर उसका हाथ पकड़ा। जब मैंने अपनी योग विद्या से उस बच्चे को अच्छे से चेक किया, तो पता लगा जब ये वहां से जॉब खत्म कर वो जो लाइट पॉइंट पे इसने भीख दी थी ना, खड़े थे जो इससे भीख मांग रहे थे, वो प्रेत थे। आप उसको भूत का नाम दे दो, प्रेत का नाम दे दो, आत्मा का नाम दे दो, उसके शरीर में घुस गए थे। मैंने अच्छे से योग विद्या जगाकर जब उन सारी चीजों को जागृत किया, तो पता लगा ये अकेला लड़का नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। बड़े लोग ऐसे ही इस मुसीबत में आ चुके हैं। ये क्या करते हैं, उनको उसके शरीर में एंटर करते हैं, उसको पागल करते हैं और उसको किसी लायक नहीं छोड़ते। तो वो बच्चे के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी योग विद्या से उनसे एक मनी प्लांट मंगवाया, उनके पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स आए थे मेरे पास रात को 9-9:30 बजे उसको लेकर, और तो कोई सामान नहीं था मेरे पास। जब मैंने उन चीजों से बात की, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी आत्मा के संपर्क में आते हैं, तो अपनी योग विद्या से हम इनसे बात करने में सक्षम होते हैं। मैंने उनसे अपनी बात की भी, तुम्हें क्या चाहिए? तो इनकी कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जिसका हमारी दुनिया से कोई भी ज्यादा लेना देना नहीं होता। कुछ चीज तो लाल चुन्नी मांग ली, नारियल मांग लिए, उल्टी पुल्टी चीजें मांगते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। भल्ले बनाकर लेके आओ, जो भी इनकी एक क्रिया है, वो क्रिया जो किसी आम इंसान के किसी काम की नहीं है, ये वो चीजें मांगते हैं जिसका हमारी दुनिया से कोई ज्यादा लेना देना ही नहीं है। मैंने मनी प्लांट मंगवाया और अपनी योग विद्या द्वारा मनी प्लांट में 3 जो आत्माएं थी, बच्चे की, एक जेंट्स की, एक लेडीज की। ये हो सकता है आपके लिए पहली बात हो भी, एक इंसान के अंदर 3-3 आत्मा। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने खुद इन तीनों को मनी प्लांट में डाला। मनी प्लांट को काले कपड़े में बांधकर अपने पास रख दिया। भी इसका रिजल्ट मुझे कल तक आ जाएगा। मैंने उनके पेरेंट्स को फोन किया अगले दिन सुबह, आपके बेटे का क्या हाल है? कहते अभी तक सोया हुआ है। मैंने कहा इसको उठाइए। आप विश्वास कीजिए, जब वो बच्चा सुबह उठा, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कभी उसको कुछ हुआ ही नहीं था। वो अपनी टोन में आ चुका था, अपनी हरकतों, जो एक्चुअल में उसका लाइफस्टाइल था, वो अपने लाइफस्टाइल में पूरा आ चुका था। उसके मदर का रोते हुए फोन आया भी, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। मेरे को जो मनी प्लांट में चीज पड़ी थी, जो मैंने वो 3 आत्माएं मनी प्लांट में डाली थी, मैंने वो तीनों को उठाया, शमशान गया, अपनी साधना विद्या द्वारा, अपनी योग विद्या द्वारा उसको शमशान में, उस प्लांट को जिस जगह पर
उनका वास करना था, जिस जगह पर मैंने उनको बांधना था, जिससे वो दोबारा किसी की लाइफ को खराब ना कर सके। शमशान में वो भूमि ढूंढकर, जो भूमि एक्चुअल में जो एक कॉर्नर्स होते हैं, शमशान में हर चीज हमारे लिए नहीं बनी हुई। शमशान का बहुत बहुत मतलब है। कईयों के लिए वो एक जिंदगी का आखिरी सफर है। कई तंत्र विद्या लोग यूज करते हैं, उनके लिए वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वहां पर हम लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं और वहां पर हम लोग ही कुछ बहुत बुरा करने जाते हैं। तो मैंने जो जगह एक्चुअल में उनको बांधने के लिए वहां थी, वहां पर मैंने उनको बंधन से बांध दिया, उस प्लांट को मिट्टी में डाल दिया। धीरे 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 वो प्लांट ने वो मिट्टी पकड़ ली। आज भी अगर मैं कभी कभी वहां जाता हूं तो मैं उस जगह को देखता हूं, वो प्लांट वहीं लगा हुआ है। उसके बाद कभी भी मुझे ऐसा सुनने में नहीं आया किसी और के साथ ऐसा हुआ हो। ये जो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर किसी के परिवार में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कृपया निसंकोच होकर मुझे संपर्क करें। हो सकता है मैं आपकी इस प्रॉब्लम का हल हो। धन्यवाद, नमस्कार।